राम राम भाई सारे ना। आज अपने ब्लॉग की शुरुआत हो गई सवेरे 9 बजे थे और आज बीच में हमने तराई रोक के सेटरिंग खोलनी शुरू कर दी थी। आपके साथ में वीडियो शेयर भी करी, आपने बेरा भी इस बात का। तो आज करेंगे हम प्लस्तर का काम शुरू। बने रहो वीडियो में लगातार में। हम आज आपने इसके साथ में छोटी छोटी ही और कुछ टिप्स भी देंगे। एक कट्टे के मटेरियल में कितना हमारा एरिया लिकड़ा है और किस रेशियो में प्लस्तर होना ज़रूरी होगा है और किस में हम कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आपने लगातार में देते रहोगे, लगातार में वीडियो में बने रहो। और या भाई देख लो लगातार में काम चल रहा तराई का फुल फिनिशिंग में। प्लस्तर से पहला भाई यूँ काम जरूरी है। सबसे पहले तो तराई होगी जी भी आपका मसाला एवरेज भी देगा और प्लस्तर भी फिनिशिंग में होगा, बढ़िया प्लस्तर होगा। तो सबसे पहले तराई पर ध्यान देना आपने। तराई जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी उतने हमारे प्लस्तर में शाइनिंग ताकत उतनी ज़्यादा बनेगी। दीवार फुल गच हो रही है भाई, पानी खड़ा है दीवार पे। तो आज की ब्लॉक की शुरुआत हमारी प्लस्तर से ही होगी और लगातार ही बीच में प्लस्तर का काम चलेगा। साइड हमारी और भी चल रही है, उसकी वीडियो भी आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन इस साइड पर हमारा प्लस्तर का काम शुरू हो गया, ये प्लस्तर का ही चल रहा है इस साइड पर ही। तो भाई ये दो हैं अपने भाई अपने साथ में, एक विकास एक अमन। इन्हें कर दी इसकी फुल तैयारी दीवार की, नीरू नारू लगाने लगे रहे भाई इस पर दीवार पे। और ये करेंगे इसका प्लस्तर शुरू। तो भाई प्लस्तर की शुरुआत कर दी आज हमने और आप अभी करेंगे भी इस पर काम की तैयारी। सबसे पहले अपने गुरु का और फिर अपने विश्वकर्मा भगवान का नाम लेकर अपने काम की शुरुआत करेंगे भाई। तो ये कर दिया भाई हमने छपाई स्टार्ट। आधा मिस्त्री बनना हो रहा भाई, काम हेल्परी का करे लेकिन बहुत ज़्यादा काम सीख लिया इसने कम टाइम में। यह हुआ भाई बच्चे की खुद की लगन और उम्र देख लो बच्चे की है कितनी, मुश्किल से 18+ में हो जाए भी हो। तो भाई मेहनत एक दिन जरूर रंग लियावेगी। बेहतरीन काम सीख लिए, ये काम भी आज के टाइम में कम नहीं है। अपने जो हाथ का हुनर हुआ है वो सबसे आज के टाइम में सबसे बेस्ट है। तो घर पर खाली नहीं पड़ो और मेहनत करते रहो, कुछ भी करो, फार्म भरो, कुछ भी करो। यो भी भाई तैयारी करे लगातार में, पढ़ाई की भी फार्म की भी, लेकिन साथ में पार्ट टाइम में जॉब भी करे भाई। जॉब है एक किस्म की काम करे भाई लगातार में। मिस्त्री जी बढ़िया प्लस्तर कर देना का एक कम साला चाहिए भाई प्लस्तर कर दिया अपन 4 तसले रहते के, एक तसला सीमेंट का यानी कि 12 तसले रहते के और एक कट्टा सीमेंट का यू रेशियो रखना चाहिए। इसका अपना प्लस्तर बढ़िया होगा, इसकी ताकत भी ज्यादा होगा। इस तक कम ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसमें ताकत घटेगी। और जो तेज मसाला भी करने की कम है 3 एक में भाई, वह ताकत अलग हो जाए, वह पकड़ बढ़िया नहीं करती। सिर्फ इसके लो ईंट के लो तो हमने 4 एक का प्लस्तर सबसे बढ़िया रहा है। तेज करके अगर आप सोचते हो कोई हमारा प्लस्तर मजबूत हो जाएगा तो वो गलत सोच अपनी। प्लस्तर पे क्रैक आ जाएंगे ज्यादा तेज में। तो 4 एक तसड़े रहते हैं, एक तसड़ा सीमेंट का ये सबसे बढ़िया रेशो है। इस रेशो में प्लस्तर करो आप, आपका प्लस्तर मजबूत बनेगा और बढ़िया रहेगा। का इंची रखना चाहिए जी। भाई मोटाई की बात करा तो इसमें 8 का मोटाई हमने प्लस्तर की रखनी चाहिए। इस तक कम रखोगे कह दगन करे भाई ईंट रड़ कह दे तो भी हमारा प्लस्तर कमजोर होगा। 8 तो कम से कम प्लस्तर हमारा जरूरी चढ़ना होगा। और प्लस्तर में कौन सी सीमेंट यूज करा भाई सीमेंट की अगर बात करें नियम, सीमेंट का नाम तो कोई सी ले लेंगे क्योंकि भाई अलग अलग साइड पर अलग अलग सीमेंट है, जैसे मालिक की डिमांड भी होगा कुछ। फिर भी हम जो भी सीमेंट यूज करेंगे 43 ग्रेड कोशिश करो अगर यूज हो उसका। तो नहीं फिर भाई मार्केट में सीमेंट बहुत है, अच्छी कंपनी का सीमेंट यूज करो। कंपनी का नाम नहीं लेवांगे हम क्योंकि सारी जगह अलग अलग साइड पर अलग अलग सीमेंट है। भाई कोई भाई इस बात ना बुरा मानना कि यो सीमेंट का नाम ले दिया यो नाम नहीं लेंगे हम। Kaya sige, so ito no sa tagay. So kita di pa dito.
एक अलग है बेल्ट, एक है फीता अलग ऐसा है, उसकी पूजा जिसकी खून का चिट्टा अलग ऐसा है। ला भाई मिस्त्री ने काम चालू कर दिया, प्लस्तर का काम चल रहा। और भाई मिस्त्री ते प्लस्तर के बारे में पूछांगे कुछ ना कुछ, क्या कर रहा मिस्त्री, काम को करना चाहिए, ये सही भी हो रहा है गलत हो रहा क्या हो रहा। आज मिस्त्री जी और जी और राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अच्छा मिस्त्री जी, जो अपना काम चल रहा है यो प्लस्तर का, हाँ जी, तो यो किस हिसाब तो हो रहा, के सिस्टम रहा इसका, के तरीका, कितना तराई करी है इसमें, पहला के सिस्टम रहा। भाई सबसे पहले तो हमने ये दीवार मारी, हमने ऊपर लेंटर लगाया, तो चिनाई के टाइम से तो ये सूख ली। सबसे पहले प्लास्टर शुरू करने से पहले हमारे दीवार करनी चाहिए फुल तर। अगर हमारी दीवार में कमी होगी तो प्लास्टर में फिनिशिंग नहीं आनेगी, और भाई हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा और प्लास्टर हमारा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, जो ये नए मकान बनाने लग रहा, कोई मकान मालिक है, हाँ, तो आप उसने बताना चाहोगे, भाई मिस्त्री तो बताता नहीं, भाई दीवार तर होगी तो इस बात का मालिक ने कुकर बेर लगेगा, भाई दीवार तर होगी कि नहीं होगी, अगर वो चेक करना चाहो भाई तर है दीवार इस टाइम। भाई मालिक का इसमें कोई रोल नहीं, मिस्त्री के ऊपर डिपेंड है। मिस्त्री प्लास्टर ही बता देगा, पहली तो बात। दूसरी बात, अगर दीवार खुश्क होगी तो हमारा सारा प्लास्टर भुर जाएगा, और अगर हमारा पूरी दीवार हमारी तरह है तो यह फिनिशिंग है जो इस पे यह आ जाएगी पूरी, एक सार बढ़िया प्लास्टर दिखेगा। हाँ एकदम बढ़िया। और दूसरी भाई, लोहे के गरमाले का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो मकान बनने लग रहे हैं इनमें वाल पुट्टी हो गए। अगर लोग अगर माला लगा दिया हमने तो उसमें जो ये स्क्रब्स और यानी इस टाइप का नहीं रहने का, खुद रहा ये हो जाएगा पूरा चिकना। वाल पुट्टी जो इस पर होगी उससे उसका पापड़ी ही बनकर बैठ जाएगी। तो हमने सिर्फ लकड़ी का गुटका लगाएगा, छोड़ देना इस पर, उसके बाद इस पर कुछ नहीं करना। लेकिन हमारी तराई बड़ी होगी तो इसमें फिनिशिंग आपको ही आ जाएगी। यह चीज ध्यान रखनी है, दीवार की तराई ध्यान रखनी है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, वैसे तो जो इंजीनियर की बात करा, मीटिंग में अटेंड करा, मीटिंग करा, इनमें तो ये 1-4 के लेकर 5 का 6 का यू रेशियो बताऊं भाई, 6 प्लस्तर कर सका। सबसे बढ़िया प्लस्तर होगा भाई 4 में, यानी कि 4 तसड़े रहते के और 1 तसड़ा सीमेंट का। एक कट्टे में 3 तसड़े बने, उसमें 12 तसड़े हमने रहते के डालने, तो यू रेशियो होना चाहिए। कहीं भाई कस्टमर की या फिर कहीं अनजान मिस्त्री जो नए भाई सीख रहे हैं तो वे कह देख भाई हम थोड़ा तेज सीमेंट करांगे, यानी कि इसमें 3 1 का प्लस्तर करांगे, 3 तसड़े रहते के 1 तसड़ा सीमेंट का। तो भाई वो तेज की बजाय उसकी स्ट्रेंथ अलग हो जाए, प्लस्तर की जो मोटाई बने इसकी, और ईंट की स्ट्रेंथ अलग हो जाए, प्लस्तर की अलग हो जाए, तो दोनों प्रॉपर अपना बॉन्ड बना नहीं पाते। वो प्लस्तर सूखने के बाद उस पर पानी लगा के देखिए, उसमें क्रैक चमकेंगे, तो उसमें क्रैक जल्दी आएंगे जितना ज्यादा तेज होगा। तो सबसे बेस्ट 4-1 का रेशियो है, ये हमने रखना चाहिए इसमें। अच्छा, तो ये जो मिस्त्री हैं हमारे आजकल के जो भाई हैं जो काम सीखना चाह रहे हैं या काम सीख रहे हैं, तो अगर हम उन सलाह देना चाहेंगे भाई काम कैसे करना चाहिए, प्लस्तर के काम में उन्हें के ध्यान रखना चाहिए मिस्त्रियों ने, तो आप उन तक क्या सलाह देना चाहोगे भाई? जो गरमाला है, मैंने गरमाला किस पोजीशन में किस तरीके से चलाना चाहिए, या फिर छाप है वो दीवार पर मसाला किस तरह से छापना चाहिए, और फट्टी मारने का सही तरीका क्या है? कुछ ये 2-4 बातें जो आप अपने
जो फॉलोवर हैं या फिर जो आपके जो आपने देख कर सीख रहे हैं उन तक क्या कहना चाहोगे इस बारे में मिस्त्री जी? भाई तो मैं कहना चाहूंगा, जिस भी मिस्त्री के पास में सीख रहे सबसे पहले तो उसकी इज्जत करो, अपने उस्ताद की, यानी कि वो आपने जो भी सलाह देगा बढ़िया देगा, गलत नहीं राय देगा। और रही बात हमारी पूछने की, जो हम तक पूछोगे तो भाई हम बताएंगे आपने कि प्लस्तर में आपने क्या ध्यान रखना। यू सबसे छोटा साइज है गरमाले का, यानी कि 10 इंच की इसकी हाइट है, लंबाई है, और चौड़ाई इसकी 6 इंच की है। इससे छोटा गरमाला नहीं यूज करना भाई आपने, इससे बड़ा गरमाला यूज कर सको। फट्टी या 6 फुट की है हमारी फट्टी, पूरी 6 फुट की फट्टी है यार, इससे नीचे फट्टी यूज ना करो। इसका कोई कारण? एल्यूमिनियम की फट्टी है या मोटाई देख लो इसकी, या हाथ में पकड़ने में फट्टी लगाने में। और जो सीध की बात करें तो इसकी एकदम स्टेट में है भाई, बिल्कुल फ्रेश फट्टी है, बांगी फट्टी नहीं होनी चाहिए। लकड़ी की फट्टी यूज कर सके आप, लेकिन वो थोड़े दिन काम करो उसके बाद वो घिसाने पे फट्टी दीवार पर लगाओ हम, ये कोण बन रही है जो इसकी, ये गोल हो जाए तो फिर ये दीवार पे कटाई नहीं कर पाती सही। एल्यूमिनियम की फट्टी यूज करोगे, ये हल्की भी है ना तो आपके हाथ दुखेंगे, और एकदम सीधी है ये फट्टी ना, इसके ये कोने की दे, ये कटाई जितने दिन भी करेगी बढ़िया करेगी। और जी बैंड बूंड हो गया, आपने कड़ी लगा दिया मार दी, तो फिर इस फट्टी का यूज करना बंद कर दियो भाई। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपने। नहीं, ये 6 फुट की जो बोल रहे हैं आप पट्टी यूज करनी है, उसका कोई मेन कारण है? उसका मेन कारण यही है भाई, अगर हम छोटी फट्टी यूज कर रहे हैं तो छोटी फट्टी हमने इस साइज में लगा दी है, 3 की 4 फुट की, इतना एरिया कवर करेगी। 4 फुट का अगर 4 की लगा दी, 4 फुट एरिया कवर कर लिया, तो उसके बाद जो ऊपर की सीध और नीचे की सीध बाकी बच गई है, वो हमारी बैंड आ जाएगा उस प्लस्तर में। ये लंबी फट्टी लगेगी तो हमने 6 फुट लग की हाइट को हम प्लस्तर कर रहे हैं, इसका एक लेवल कर लेगी। और इसके बाद हम जो ऊपर का प्लस्तर करें नीचे का, इसके बीच में भी लगा के देखेंगे जी, ज्यादा से ज्यादा हाइट कवर करेगी या तो ज्यादा एरिया एकदम या फ्रेश करेगी, एक फट्टी में करेगी, एक लेवल में करेगी। तो सबसे मेन कारण इसका यही है, अगर छोटी जितनी ज्यादा छोटी फट्टी होगी उतने ज्यादा हमारे प्लस्तर में बबलिंग होगी। बड़ी फट्टी का यही मतलब है, जितनी ज्यादा बड़ी फट्टी होगी उतने ज्यादा एरिया कवर करेगी वो एक सीध में। सही बात है जी। और गरमाले का बता रहे थे आप, जैसे गरमाला बोल रहे थे भाई बड़ा यूज करना चाहिए हमने, उसका भी कारण यही है भाई, लंबा एरिया ले होगा तो फिनिशिंग बढ़िया होगी। एक तो एवरेज जल्दी प्लस्तर नहीं करेगा आपका, दूसरा बबलिंग नहीं आने देने का भाई प्लस्तर में। अगर फट्टी बढ़िया लग गई आपकी, बढ़िया फट्टी ले रहे हो सीधी, तो यो गरमाला आप यूज कर सको, आपने कोई दिक्कत नहीं आने की। अगर फट्टी में आपके फॉल्ट है तो बड़ा गरमाला यूज करो, कुछ फट्टी कसर होगी तो कुछ गरमाला पूरा करेगा उसमें। दूसरी, कई बार जिस तरह हमारी पूरा डूम बनेगी, हम इसमें नू करके इस तरह करके इसने मेटने की सोचा हम बोलते हैं भाई, इसमें मसाला लगाया बढ़िया तरीके से, मसाला उतना ही लगावा जितना इसमें खप सके, ज्यादा नहीं लगाना। उसके बाद हमने इसको गोल घुमाना है। अगर हमारा गोल गरमाला घूम रहा और कोई निशान नहीं बना रहा तो इसका मतलब हमारा प्लस्तर बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है। तो ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी भाई आपने। और जो नई सीख रहे हैं उन्हें जरूरत पड़ेगा इसकी, बाकी जो एक्सपर्ट है मिस्त्री उन्हें तो कोई जरूरत नहीं, उन्हें तो इन बातों का पहले मेरा। तो भाई सारे भाई इन बातों ना जो नए सीख रहे हैं उनके साथ में शेयर करो वीडियो ने, और उन तक बताने की कोशिश करो कि भाई आसानी तो समझ में आ जाए। क्योंकि हम अगर बतावांगे न्यू कर उसकी बजाय हम वीडियो शेयर कर सके भाई, इस पर ध्यान दे। प्लस्तर के बारे में हम सारी जानकारी देने लगे। विजय सालवानिया के नाम का अकाउंट है आप जिस पे देख रहे हो यह वीडियो, इसमें आपने सारे ढाल की वीडियो मिलेगी, चिनाई, प्लस्तर, लेंटर, सरिया, बिजली फिटिंग, सब के बारे में, प्लम्बर के बारे में वो सारी जानकारी आपने यहीं पे मिल जाएगी। तो हमने इस वीडियो तक 4 बात सीखी है। एक तो तराई का प्रॉपर ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पर फट्टी की हमने सीखी है भाई, फट्टी कितनी लंबी कैसे होनी चाहिए, गरमाले की सीखी हमने, गरमाला कितना साइज होना चाहिए और गरमाला किस तरह चलना चाहिए। और उससे अलग बात है अगर भाई जो मसाला जैसे छप रहा है इस टाइम, तो मसाला छपने के बाद है नहीं, अगर दीवार सूखी होगी आपकी, गिल्ली नहीं होगी, सही तरनी होगी, तो इतनी देर मसाला ओल्ड नहीं करेगा, वो है नहीं सारा का सारा मतलब सूख जाएगा। ये भी इतनी देर ले छाप का छोड़ रहेगा, दीवार तर है तो कोई दिक्कत को नहीं, आप वेट कर सको। अगर से सूखी दीवार होगी तो फिर आपने तुरंत नहीं गिले मतलब फैलाना पड़ेगा, और उसका फिर नहीं तो बाद में आप होना भी नहीं सटी हो। तो दीवार बढ़िया तर करके वो काम करना है।
बाकी विजय सालवणिया के नाम का ये अकाउंट है, आप इन्हें फॉलो कर लो। और विजय सालवणिया यूट्यूबर के नाम से अपना यूट्यूब पे अकाउंट है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। सारी रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। और कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर दियो, कमेंट में आपने सारी जानकारी मिल जाएगी। और भाई सारे भाइयों को राम राम। तो भाई अपना हो गया लंच टाइम, और लंच टाइम तक हमने कितना प्लस्तर कराया, 2 मेरे लेवल लेबर है। लंच टाइम तक देख लियो हमने, एक तो दीवार करी है या दीवार होगी हमारी कंप्लीट। इस दीवार के एरिया की बात करा तो हम 14 की तो इसकी चौड़ाई है दीवार की इस तरीके से, और भाई 13 फुट की इसकी हाइट होगी है। तो 13 गुणा में 14 182। और भाई इसकी बात करा, ये दीवार हमारी हाफ होगी है, नीचे नीचे रह रही है। 12 तो इसकी चौड़ाई है, और हाइट की बात करा तो इसकी 6 होगी। 12 6 72, 72 हमारा ये हो गया। तो आपने दिखाऊंगा मैं दोपहर तक के मारे में 182 तो एक बना था अपना, और 72 फुट एक एरिया हो गया, यानी कि टोटल 2 4 7 2 14 और 1 15 और वही 254 फुट प्लस्तर। 2 मेरे लेवल लेबर है, एक में मिस्त्रियों के इलाज इस साइड पर, क्योंकि हमारी दूसरी साइड भी चल रही है, उस पर मिस्त्री मारे नूंगा है, कुछ उस साइड ने संभाल रहे हैं। दोपहर बाद का प्लस्तर बाद में भाई लंच होने के बाद स्टार्ट करेंगे, और वो वीडियो भी लगातार वीडियो में बने रहो। शाम तक की आपने डिटेल देवांगे, कितना हम काम करेंगे और किस तरीके से कितनी फिनिशिंग में काम कर रहे हैं दिखा रहे आपने। तो इब लंच के बाद की वीडियो और आप इसमें बने रहो, वो भी दिखावांगे। लंच टाइम हो गया भाई, लंच अपने टाइम सर करना ज़रूरी है, क्योंकि काम के साथ साथ में हमने अपने अंदर एनर्जी बनाए रखनी है। उस एनर्जी के लिए हमने जो हमारा फिक्स टाइम है 1 बजे का, 12:30 बजे भी करें कुछ भाई, और 1 बजे का भाई अपना टाइम है 1 बजे का लंच करने का। तो लंच का टाइम कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। कोई जमा इमरजेंसी लेंटर लग रहा, सेटिंग हो रही, कुछ हमारा काम कंप्लीट हो तो हम घंटा 2 घंटा नहीं, काम सारी उम्र नहीं चलते रहेंगे। लंच अपने टाइम पर मिस्त्री लेबर जो भी है भाई उन्हें करना जरूरी है। काम हम दिन में कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लंच टाइम हमारा टाइम फिक्स टाइम पर होना जरूरी है। जिसकी आपने रूटीन बनाए रखी, वो 12 की हो, 12:30 की हो, 1 बजे की हो। तो अपनी सेहत का काम के साथ में सेहत का भी ध्यान रखना आपने। अपना लंच आपा तो चल पड़े करन, आप भी जरूर करो भाई। तो भाई 2 दीवार अपनी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ चौखट की ऊपर वाली कन्नी रह गई है। या कन्नी बनेगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि ज़्यादा तराई होने की वजह से इसमें पानी टपक गया। 2 दीवार कंप्लीट है, और तीसरी पे कर दिया भाई अमन मिस्त्री ने काम शुरू, छपाई कर दी इस पर स्टार्ट। और देखा है भाई शाम तक बने रहो लगातार ब्लॉक में, शाम तक बताते रहेंगे हम आपने। और अब टाइम बतावेंगे आपने हमें तीसरी दीवार पे 3:13 होगी, यानी कि 3:10 पर हमने इस दीवार पर काम शुरू कर दिया था। ये देख लो, छपाई देख लो भाई कितनी बेहतरीन कर रहा है लड़का। और कुल कितने दिन हुए इसको, मेरे हिसाब में 15-20 दिन हुए हैं काम सीखते हुए का। और सफाई कितनी बढ़िया, इतनी अच्छी सफाई हमने देखी भाई कहीं पर भी, बिल्कुल एक लेवल में सफाई चल रही है। और स्पीड लड़के की देखो कितनी बढ़िया, बहुत स्पीड से सफाई कर प्लस्तर की, एक लेवल में कर। तो लगातार में बने रहो भाई ब्लॉग के साथ। तो भाई लंच के बाद हमने काम शुरू कर दिया इस दीवार पे। ये 2 दीवार हमारी, इन पे देखेंगे इसके बाद इस पर लगेंगे कितनी तैयारी होगी इसकी, कितना इस पर काम होगा। तो लगातार में ब्लॉग में बने रहो, शाम तक की एवरेज देने की कोशिश करेंगे आपने, कितना हमने काम कराया, कितनी सफाई में काम कराया। काम के साथ साथ में ये नहीं कि भाई काम रगड़ दिया लपेट दिया बस इस तरीके से, काम का करेगा जी भी फायदा जी, उसमें सफाई भी दिखेगी। तो लगातार में बने रहो, आना पूरी फिनिशिंग में बढ़िया काम करके दिखाऊंगा। तो भाई 2 दीवार अपनी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ चौखट की ऊपर वाली कन्नी रह गई है। या कन्नी बनेगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि ज़्यादा तराई होने की वजह से इसमें पानी टपक गया। 2 दीवार कंप्लीट है, और तीसरी पे कर दिया भाई अमन मिस्त्री ने काम शुरू, छपाई कर दी इस पर स्टार्ट। और देखा है भाई शाम तक बने रहो लगातार ब्लॉक में, शाम तक बताते रहेंगे हम आपने। और अब टाइम बतावेंगे आपने हमें तीसरी दीवार पे
3:13 होगी, यानी कि 3:10 पर हमने इस दीवार पर काम शुरू कर दिया था। ये देख लो, छपाई देख लो भाई कितनी बेहतरीन कर है लड़का। और कुल कितने दिन हुए इसको, मेरे हिसाब में 15-20 दिन हुए हैं काम सीखते हुए क्या। और सफाई कितनी बढ़िया, इतनी अच्छी सफाई हमने नहीं देखी भाई कहीं पर भी। बिल्कुल एक लेवल में सफाई चल रही है। और स्पीड लड़के की देखो कितनी बढ़िया, बहुत स्पीड से सफाई करे प्लस्तर की, एक लेवल में करे। तो लगातार में बने रहो भाई ब्लॉग के साथ। भैया अपनी तीसरी दीवार आज के दिन में, और इस पर कर दिया हमने सफाई शुरू। कोशिश करा, देखा कितना काम निकलेगा इसमें। और 3 दीवार तो भाई हम कंप्लीट करांगे, और उसके बाद देखेंगे हम क्या कुछ कर सकें, क्योंकि टाइम होया भी 4:30 का। और कोशिश करा भाई, देखा कितना फिर आप तो बताओगे फाइनल टच पर कितना हम प्लस्तर करे आज का। तो लगातार में बने रहो भैया। ये देख लो, एक दीवारिया एक या कंप्लीट तैयार है भाई, कॉर्नर समेत कन्नी कुन्नी इसकी सारी बना दी। और यह तीसरी दीवार, इस पर यूँ काम बच रहा फिलहाल। तो बने रहो, लगातार दिखाते रहोगे आपने। तो भाई शाम के बज गए 5, और आपने दिखाओगे हमारा काम कितना बढ़िया। एक तो ये दीवार है भाई, इसका काम पूरा कंप्लीट है, ये नहीं है कि भाई इसमें कोई कन्नी वगैरह कुछ छोड़ दियो। एक ये दीवार है, इसकी भी दारकोर पूरी कंप्लीट है। और इसमें दारकोर है नहीं थी भाई, ये भी पूरी कंप्लीट है। तो इस कमरे की, ये कमरा है भाई 14-12 का, और इसका पूरा काम कंप्लीट है भाई, एक दीवार ना छोड़ कर इसने। या कल ना करांगे भाई, यह दीवार अपनी तैयार होगी 3। तो आज हम थे 3 जने ने तीनों दीवार कंप्लीट कर दिया अपनी अपनी एक दीवार के हिसाब से। और कल ने इस दीवार पर लगेंगे। तो भाई वीडियो ने लाइक करा करो, और जो नए हैं ये चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।